11 अगस्त वो दिन जब बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग को लेकर आजादी का जश्न मनाया गया। लेकिन इसी जश्न के बाद बलूचिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। जिन गलियों में आजादी के नारे गूंज रहे थे, वहां पर अचानक धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। आसमान में लड़ाकू विमान नजर आए और देखते ही देखते कई इलाकों में चीख पुकार मच गई। दावे तो यहां तक किए गए कि पाकिस्तान की सेना और वायुसेना ने अपने ही देश के एक हिस्से में हवाई हमले करवाए और इन हमलों की चपेट में कई आम लोग भी आए। तस्वीरें सामने आई तो तबाही का मंजर देखकर गाजा की याद आ गई। लेकिन ये गाजा नहीं, पाकिस्तान का बलूचिस्तान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुराब और ग्वादर समेत कुछ इलाकों में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई हुई। इन हमलों में करीब 30 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है और दावा है कि मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बलूच राजनीतिक कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने हमले से जुड़ी तस्वीरें और वीडियोस शेयर किए हैं। उनका आरोप है कि पाकिस्तानी जमीनी सेना के साथ वायुसेना ने भी सुराब और आसपास के इलाकों में भारी बमबारी और गोलीबारी की। और इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा है F-16 फाइटर जेट की। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने F-16 से इन इलाकों में हमले किए। हालांकि इन दावे की अभी पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले भारत ने बलूचिस्तान की आजादी पर क्या कहा, सुनिए। दो चीज़ें हैं कि दुनिया भर में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और इन सभी घटनाक्रमों को हम बड़ी पैनी नज़र से और करीबी नज़र से इसको हम इस पर नज़र रखते हैं। आपको साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मानव अधिकार के हनन जिसका एक पक्ष हम लोगों ने अभी देखा पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहाँ पर मानव अधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोगों को मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है कि मानवाधिकार का जहाँ तक बात आती है और लोगों के उनके मानवाधिकार के पक्ष को सो गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बलूचिस्तान में ये हालात हुए कैसे? क्यों पाकिस्तान की सेना अपने ही देश के एक हिस्से में इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई कर रही है? इसकी वजह समझने के लिए आपको बलूचिस्तान की पुरानी कहानी को समझना होगा। बलूचिस्तान में लंबे समय से पाकिस्तान की सरकार और बलूच विद्रोही संगठनों के बीच संघर्ष चल रहा है। इनमें सबसे प्रमुख नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA। BLA लगातार पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ हमले करती रही है। हाल के दिनों में भी संगठन ने कई हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। BLA का दावा है कि अगस्त में अब तक उसने कई पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया है। यानी एक तरफ विद्रोही संगठन लगातार सुरक्षा बलों पर हमले कर रहा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन भी तेज हो रहा था। फिर आया जवाबी हमलों का दौर। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में कार्रवाई कर रही थी, उसी दौरान BLA ने भी कई जगहों पर पुलिस और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। चगाई जिले में एक पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ। झाऊ में सैन्य कैंप को निशाना बनाए जाने की खबर आई। खुजदार में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ और वाद इलाके में सेना की गाड़ियों पर घात लगाकर हमला करने का दावा किया गया। यानी बलूचिस्तान में सिर्फ एक तरफ से ही गोलियां नहीं चल रही थी, दोनों तरफ से हमला और जवाबी हमला जारी था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी अपनी कार्रवाई को लेकर कई तरह के दावे किए हैं। दूसरी तरफ वर्ल्ड पीस यूनाइटेड के एम्बेसडर डॉक्टर परविंदर सिंह ने भी इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए 1947 में जब ब्रिटिश लोगों ने देश को छोड़ा था, भारत को छोड़ा था, मैं तो भारत बोलता हूं, तब क्या है कि ना पाकिस्तान पैदा हुआ था ना बांग्लादेश पैदा हुआ था, लेकिन बलूचिस्तान था। तब भी बलूचिस्तान के जो वॉरियर थे उन्होंने अपने आप को 11 अगस्त को आज़ाद करवा लिया था ब्रिटिशों से। पाकिस्तान वालों को एक दिन पहले मिला था भारत से 14 अगस्त को, 15 अगस्त को वो हुआ था। अगर वो अपना 11 अगस्त को अपना फ्रीडम का दिन मनाना चाहते हैं तो पूरे संसार को उसको पीसफुली देखना चाहिए और सांसारिक शांति में उनका एक अच्छा कदम मानना चाहिए कि जो अच्छा कदम ले रहे हैं वो अपने आज़ादी का दिन मना रहे हैं तो उनको मनाने देना चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक बलूचिस्तान में हुई झड़पों के दौरान 10 विद्रोही मारे गए। वहीं एक कार बम के समय से फटने की बात भी कही गई, जिसमें 8 आतंकियों के साथ 3 आम लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल उन लोगों का है जो न तो सेना का हिस्सा है और न ही किसी विद्रोही संगठन का, यानी कि आम लोग। अगर पाकिस्तानी सेना की हवाई कार्रवाई में नागरिकों के मारे जाने के दावे सही साबित होते हैं
तो सवाल सिर्फ बीएलए के खिलाफ सैन्य अभियान का नहीं रह जाएगा। सवाल ये होगा कि आतंकवाद और विद्रोह के खिलाफ लड़ाई में आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या हुआ, क्योंकि जिन इलाकों में आजादी के नारे गूंज रहे थे वहीं अब मलबा, धुआं और मातम दिखाई देने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि नागरिकों की मौत और F-16 से हमले जैसे कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी होनी बाकी है, लेकिन बलूचिस्तान से सामने आ रही तस्वीरें एक बेहद गंभीर स्थिति की तरफ इशारा कर रही हैं। सेना और विद्रोहियों की इस जंग में पाकिस्तान चाहे जिसे दुश्मन मानकर कार्रवाई कर रहा हो, लेकिन अगर इसकी कीमत आम नागरिक अपनी जान देकर चुका रहे हों, तो सवाल यहां सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं बल्कि इंसानियत का भी है।